वेलकम बैक। देखिए हम लोग KVS PGT 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग देख रहे हैं वन बाय वन, और इसके पहले भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे ही देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 32 है और क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ट्राई करो। डेफिनेटली एक डिटर्मिनेंट का जो है सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है बट कोई इशू नहीं है। वो वैसे क्वेश्चंस जो है मिक्स रहते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे इस तरह का स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ता है कि जो थोड़ा सा हल्का सा टाइम टेकर है वो आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हो, और जो सिंपल क्वेश्चन है उसको आप जल्दी जल्दी करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं देखूँ ना, तो जिससे हमारा जो प्रैक्टिस रहता है, तो यहाँ पे FN आपको अल्फ़ा n प्लस बीटा n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो F1 है ये सिंपली क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर F3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और F4 को पुट करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। आप यहीं पे इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर F1 है तो ये आपका फिर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये F2 है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो सारा ही देखो नया एलिमेंट आपको दिख रहा है। 3 को आप ऐसे लिख लेना, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब हमारी जो जनरल प्रैक्टिस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली क्या होता है, तो आपको भी याद होगा, ठीक है। ये रिजल्ट ये सब याद रखना चाहिए। क्या है एक्चुअली 1 1 और 1 अल्फ़ा बीटा और 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका आप जब स्क्वायरिंग करोगे ना, मतलब दो तरह के ऐसे ही डिटर्मिनेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा मैट्रिक्स पूरा ये डिटर्मिनेंट मिल जाता है। सिंपली हमको ये निकालना है। अब इसको निकालना तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप दो जो है एलिमेंट को जीरो कर लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देता हूँ और क्या कर लेता हूँ, 1 0 0 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस कर दिया R3 माइनस R1, तो ये हो जाता है। ओके, R3 माइनस R2 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 1, ये आपका आ जाएगा राइट अल्फ़ा माइनस 1, ये आपका आ जाएगा बीटा, ये आपका आ जाएगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये आपका आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ जाता है सिंपली। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर पाओगे इसके अकॉर्डिंग में। तो 1 से ये पूरा स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपका अल्फ़ा माइनस 1 बचने वाला है, सिर्फ 1 को लेंगे हम लोग तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 यही बचेगा जी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सिंपली ये पूरा का होल स्क्वायर ले लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाता है, आप देखोगे तो अल्फ़ा माइनस 1 इन दोनों में कॉमन है, तो अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर को आप कॉमन ले लो। ओके, यहाँ से आप बीटा माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले लोगे तो वो भी स्क्वायर में बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर देखो, अंदर आपका बच रहा है यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा इसमें, और इसमें आपका बच रहा है माइनस में ये अल्फ़ा प्लस 1 बच रहा है, तो अल्फ़ा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा भी कट गया, अब ये भी स्क्वायर में है, तो आपको फाइनली देखोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप साइन चेंज कर सकते हो। अब एग्जैक्टली आपको ये मैच कर रहा है इस रिजल्ट से कि ये तो आ गया, तो के क्या है, तो के यहाँ पे क्या है 1 है, तो सो के इज़ 1। तो इस तरीके से आप जो है बहुत जल्दी पहुँच जाओगे अपने रिजल्ट पे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिर हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है। फंक्शन आपको दे रखा है f(x) है साइन x स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है वो तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसलिए कि x इक्वल टू आप 0 पे अप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा। मैं दिखा देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेंगे, ठीक है। राइट हैंड लेते हैं या तो लेफ्ट हैंड लेते हैं, कुछ भी लेंगे, तो आपको यहाँ से आ जाएगा साइन x बाई, आप x का होल स्क्वायर साइन x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो इंटू x करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे ये 1 इंटू आपको 0 0 आता है, और ये भी आपका 0 है, तो इसलिए कंटिन्यूअस तो ये है,
ओके। अगर आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो वो मैं चेक करवा देता हूँ। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h, ये बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका आ जाएगा साइन h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h माइनस f0 तो 0 ही दे रखा है बाई h। अब ये हो जाएगा आपका क्या, साइन h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, तो ये अंडर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस f0 माइनस h, यही फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 दे रखा है। अच्छा, माइनस h लगाएंगे तो क्या होगा, तो ऊपर में तो साइन h का स्क्वायर ही आएगा, बट नीचे आ जाएगा आपका माइनस h। ठीक है, और आपका फाइनली h है, तो ये आपका देखो हो जाता है माइनस माइनस क्या प्लस, तो फिर फाइनली आपका क्या हो जा रहा है, साइन h स्क्वायर बाई h स्क्वायर ही हो रहा है। तो अंडर लिमिट ये भी आपका 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। आगे बढ़ो, फिर देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 34 में आपको बोलता है कि अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है ना तो ये पूरा आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि आपको जो है 3 फ्रैक्शन दे रखा है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये होता है क्या, ए बी सी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिखते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट में है। अच्छा, अब ये अगर इस साइकिल को फॉलो करता है, ए बी सी इस साइकिल को फॉलो करता है तो सारे ही वैल्यू 1 होंगे, यानी ए बी सी। ठीक है, या इसी साइकिल में बी सी ए, इसी साइकिल में इसी नोटेशन में। ठीक है, जैसे ए बी सी घूम रहा है तो बी सी ए भी बराबर होगा इसके, और सी ए बी इसके ये बराबर, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो बी सी ए का मतलब क्या होगा कि ऐसे लिखा होगा बी सी क्रॉस ए। ठीक है, सी ए बी का मतलब क्या होगा, ये आपको ऐसे लिखा होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, इस तरीके से। ओके, तो आप यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि शुरू वाला क्या है, शुरू वाला तो आपका ए बी सी है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर नहीं लगा रहा, समझ जाना। ये ए बी सी है, नीचे बी सी ए, तो बी सी ए भी ए बी सी ही है। ठीक है, चूंकि ये तीनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये एक ही साइकिल का, ये मैंने आपको पूरा वेक्टर में पढ़ा दिया है, आपने समझ गया होगा वहाँ से। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखोगे बी सी ए, अगेन ये उसी साइकिल में है, तो बी सी ए को आप डायरेक्ट ए बी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी ए बी, तो सी ए बी भी इसी साइकिल का है, तो ये भी आपका ए बी सी है। प्लस यहाँ सी बी ए आ गया। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या आ गया है सी बी ए, तो सी बी ए जहाँ आपको बताया था मैंने कि अगर आप उल्टा जाओगे ना, जैसे यहाँ पे क्या है सी बी क्रॉस ए, तो ये उल्टा है, तो उल्टा है तो इसको आप अगर आपको ए बी सी में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हमें लगा देता हूँ माइनस, तो ये माइनस हो गया आपका ऊपर में ए बी सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में ए बी सी, तो ये तो प्लस है, तो ये आपका ए बी सी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कट के 1 आएगा, ये भी कट के ये भी, तो 1 + 1 - 1, फाइनली जो वैल्यू आ रहा है आपका वो सी नंबर 1 आ रहा है। तो सिर्फ आपका क्या था, ये एक कह लो कि प्रॉपर्टीज़ जो है ये ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको यूज़ करना है, और सारे ही आपको चेकआउट कर लेने हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो ये पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप इसको वेक्टर में एक बार रिकॉल कर लेना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 35 नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 35 नंबर क्या है हमारे पास में। सिंपली आपको बोलता है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। ओके, तो अगर हम लोग इसको देख लें ग्राफिकली, तो y = आपका x², ये आपका ये ग्राफ है, दिस इज़ द पैराबोला। ओके, और ये जो y = 2x है, तो आपका ये लाइन होगा जो आपका ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, y = 2x। तो इसमें जो हमको एरिया निकालना पड़ेगा, समझ लीजिए, तो वो एरिया आपका ये वाला एरिया है जो मैं यहाँ पे आपको शेडेड करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करना है, तो हमको सिंपली चाहिए लिमिट, कि भाई लिमिट क्या क्या है। तो एक तो आपका ये x = 0 ही होगा, और इसको निकालने के लिए आप चाहो तो दोनों को सोल्व कर लो। तो y = 2x है और y = क्या है x², है, तो यहाँ से आपका x² = 2x हो गया। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो 0 तो मिल ही गया,
x इक्वल टू आपका क्या है फाइनली 2 है। तो कुछ करना नहीं पड़ता, एरिया क्या होता है टॉप कर्व माइनस बॉटम कर्व, टॉप कर्व आपका लाइन है सो 2x dx 0 to 2 माइनस बॉटम कर्व क्या है आपका ये पैराबोला है x² dx 0 से 2। ठीक है, सोल्व कर दीजिए, देख रहे हो कितना इजी दिया है आपको। इसका इंटीग्रेशन x² 2 आ जाएगा 0 से 2 माइनस इसका आ जाएगा आपका x³ 3 0 से 2। सो इट इज़ फाइनली आपका 4 माइनस यहाँ पे आपका आ जाता है 8/3। अब आप एलसीएम लोगे तो आपको जो है कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। सो 4/3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग बहुत जल्दी इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा वैल्यू आपको बोलता है कि अगर इसके इक्वल है तो भाई ऑर्डर पेयर ए बी क्या होगा, यानी ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगा कि भाई पॉज करो वीडियो को, ठीक है, क्वेश्चन देखो और बना डालो, और हमको लगता है कि अब तक तो आपसे बन भी गया होगा डेफिनेटली। देख लेते हैं कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, पे मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूँ, सिंपली आपको दिख रहा होगा। तो मैं R1 के लिए अप्लाई कर देता हूँ R1 R2 R3 राइट। तो यहाँ पे आपका सारा ही ऐड करने से क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5x - 4, यहाँ भी आपका आ जाएगा 5x - 4, यहाँ भी आपका आ जाएगा 5x - 4 राइट। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बात बोलूँ ना आपको, तो हमको यहाँ पे तो जैसे a कितना है b कितना है ये आपसे पूछ रहा है, टोटली आ ही रहा है। तो 5x - 4 आपका तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो यहाँ से भी आप देख करके डायरेक्ट बोल सकते हो कि a आपका क्या होगा -4 और b आपका क्या होगा 5। ठीक है, तो -4 और 5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट कोई नहीं, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई भी करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हो गया 5x - 4। ठीक है, फिर बाकी के कॉलम तो आपके वैसे ही रहेंगे, 2x x - 4 2x 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 x - 4। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले वाले रो से 5x - 4 को आपको ले लेना है कॉमन, इसको आप कॉमन लोगे 1 1 1 आ जाएगा, 2x x - 4 2x, फिर आपको 2x और x - 4। अभी इसको आप सोल्व करने जानते हो, ठीक है, ये तो बहुत पहले से करते हैं, और आप करके देखना, तो करके देखना आपको ये तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका फिर x + 4 का होल स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको यही वैल्यू आएगा। इसी में कह रहा था कि ये तो फैक्टर आपको दिख ही गया जो लीनियर फैक्टर है, तो डायरेक्टली लीनियर फैक्टर से a और b निकालना था, तो आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इस बात है 37 नंबर, बोलता है a और b आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। a² - b² क्या है, प्राइम है, तो a² - b² क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड से देखें तो a² - b² को आप सिंपली a - b × a + b लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कोई ऐसा दो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, जिसका डिफरेंस 1 हो, मतलब a - b क्या 1 हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं a को ले लूँ 3 और b को ले लूँ 2 और दोनों क्या है, दोनों आपका प्राइम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 आता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। ओके, और आप देखोगे कि a² - b², इस केस में क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और -4 ये आपका आ जाएगा 5। अगेन ये आपका प्राइम है, जो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा था कि a² - b² क्या है, आपका प्राइम है। ठीक है, तो बिल्कुल हिट कर रहा है यहाँ से, और a - b आपका 1 आ रहा है, सो इट इज सिंपली a + b आपका बचने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोलता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। देखो ऐसा स्क्वायर रूट निकालने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन हम लोग क्विक मेथड से निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको आप क्या करो 2ab में तोड़ दो, 2 3 × 2 आयोटा तोड़ दिया, वही आ रहा है। ठीक है, अब देखो 5 को मैंने ऐसा तोड़ा है कि इससे मैं 5 लिख सकता हूँ, कैसे 9 - 4, यही तो 5 होता है। ठीक है, 2 × 3 × 2 आयोटा, तो आप देखोगे 9 आपका जो है 3 का स्क्वायर है, और -4 क्या है, ये 2 आयोटा का स्क्वायर है, और +2 × a × b। ठीक है, तो a² b² 2ab आ गया, यानी 3 + 2 आयोटा का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा प्लस माइनस क्या 3 + 2 आयोटा। तो 3 + 2 आयोटा आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर लेना। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी आप स्क्वायर रूट कर पाओगे, ये मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 को आप देखिए और खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन का तो आपको पहले से प्रैक्टिस रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो कैसे बनाया आपने, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो सिंपली आप लगा दो क्या कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनका AM ये हो जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा, GM क्या होता है, रूट अंडर 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू 4 cos स्क्वायर एक्स, राइट, ठीक है। अब देखो ये मेरे को इसका निकालना है मिनिमम वैल्यू, इसको आप रहने दो, कोई इशू नहीं है। इसको मैं पूरा को A मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे को निकालना है A/2 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम बेस में है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। और ये क्या होता है, ये आपका sin स्क्वायर cos स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे √4 आ रहा है, तो यानी A/2 क्या है आपका, ग्रेटर देन सिंपली √4। √4 का मतलब क्या होता है, 2, यानी A क्या है, ग्रेटर देन 4, यानी A का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, वो आपका, चूँकि यहाँ पे देखो इक्वल टू भी होना चाहिए था, तो एक्चुअली AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, ठीक है। तो ये लगा देंगे तो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप इस तरह के ऑप्शन को चूज़ कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में 40 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि f'π/3 क्या होगा, ठीक है। fx आपको ये दे रखा है, तो हमको π/3 दिया है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। तो π/3 चूँकि क्या होता है आपका π/4 और π/2 के बीच में होता है, ठीक है। अब आप ग्राफिकली भी जानते हो कि π/4 और π/2 के बीच में अगर x है, अगर x आपका बिलोंग करता है किसमें, π/4 और π/2 के बीच में, तो क्या होता है, तो उस केस में आपका जो cos x होता है ना, वो आपका जो है स्मॉलर देन होता है sin x, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो अंदर का वैल्यू है वो आपका एक्चुअली निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो fx मेरा क्या आ जाएगा, तो fx आपका आ जाएगा माइनस ऑफ cos x माइनस sin x, ये आ जाएगा जी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, sin x माइनस cos x, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है आपको, चूंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखा है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन से आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो साइन ग्रेटर है, तो आपका साइन माइनस कॉस पॉजिटिव होगा, तो आप इसी को लोगे, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, चलो अब कुछ करना नहीं है। इसका f' क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा cos x माइनस कॉस का माइनस साइन होता है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना था क्या, f'π/3 वैल्यू पुटअप कर दो, तो हो जाएगा आपका cos π/3 प्लस sin π/3, यानी 60 डिग्री पे। तो ये आपका होता है 1/2, ये आपका होता है √3/2। सो फाइनली 1 प्लस √3/2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखो आप कैसे बनाओगे, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो आई होप आपको ये तो आता ही होगा आसानी से। यहाँ पे देखो हम लोग एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट का रिजल्ट, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पे देखो दो तरह का सम ऑफ स्क्वायर दिया है, एक तो आपको पूरा दिया है और बाकी आपका अल्टरनेटिंग दिया है। तो आपको पता है दोनों रिजल्ट, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट क्या है, एक ये है कि अगर आप जो है ऐसे अगर ऐड करते हो ना, मतलब कि सिंपली, ठीक है, तो ये पूरा जो है वैल्यू होता है, ये क्या होता है, ये आपका 2n/cn होता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको अल्टरनेट मोड में और ऐड करते हो, अल्टरनेट मोड में, ठीक है, माइनस प्लस माइनस करते हुए, तो ये आपका क्या होता है, अगर आप जाते हो इसको -1 का पावर n/cn का स्क्वायर, यहाँ तक पूरा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अल्टरनेट मोड में होता है 0, अगर n आपका क्या हो, ऑड हो, ठीक है। और अदरवाइज होता है -1 का पावर n/2, n/2 होता है, क्या होता है जब n आपका क्या हो, इवन हो। ये मैंने पूरा आपको बताया हुआ है, ठीक है। तब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका तो ऑड है और अल्टरनेट है, तो चूँकि यहाँ पे आपका n क्या है, n आपका 31 है, तो ये ऑड है, तो ये पूरा वैल्यू तो आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेन अल्टरनेट है बट इवेन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, तो थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1 का पावर n/2 यानी 16, चूँकि यहाँ पे n क्या है, n आपका 32 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अल्टरनेट है, दिख रहा है अल्टरनेट है आपको, और n आपका इवेन है, तो ये अप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये 32C16, और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 32C16 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे फिर देखेंगे तो ये पूरा सब सारा पॉजिटिव है, तो सारा पॉजिटिव है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, ये ऊपर में 64
32, चूँकि आपका n यहाँ पे क्या है, अगेन 32 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका n 34 है, ये आपका अल्टरनेट वाला है, तो अल्टरनेट वाले में फिर से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये -1 का पावर आ जाएगा 17 और आपका 34 C17, तो ये तो आपका निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब बच गया, ये तो हटा 0 है, ये निगेटिव है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली आपका ये वैल्यू बड़ा है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे सारे लेक्चर को देखते जाना और आप में MCQ स्किल आना चाहिए, ये आपको चेकआउट करते रहना है। तो अगर आपको पूरा कोर्स करना है ना, तो मेरा पूरा कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे और वहाँ से आप सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, PDF और कंटेंट क्लैरिटी के साथ आपको लॉट ऑफ MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आप मुझसे हमेशा पूछ सकोगे, मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, अच्छे से पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपसे गोल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।